किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए दो गुण अत्यावश्यक बताए गए हैं। एक तो जिस कार्य को हम संपन्न करना चाहते हैं, संपन्न करने की विधि का ज्ञान ठीक ठीक होना चाहिए। और दूसरा, जो संपन्न करने वाला व्यक्ति है उसका उस कार्य को पूरा करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम ज़्यादातर अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं कि वे बाधा डालते हैं, उन्होंने सहयोग नहीं दिया, या फिर किसी परिस्थिति को ही दोष दे देते हैं कि परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। पर वस्तुतः हम इस असफलता में दूसरों की अपेक्षा खुद अधिक जिम्मेदार होते हैं। हमारे में दृढ़ संकल्प का अभाव होता है, परिणाम स्वरूप एकाग्रता का अभाव होता है। प्रतिकूलता में अपना निश्चय बदल देते हैं और उस अभ्यास को नहीं करते। यदि व्यक्ति प्रतिकूलता में भी जुटा रहे दृढ़ संकल्प के साथ, तो ईश्वर सहायक होता है और उसका कार्य संपन्न हो जाता है। इसको एक दृष्टांत से समझाया गया है। एक गांव के अंदर जमींदार था, उसको कुआं खुदवाना था। उसने 3 जगह खुदाई करवाई और तीनों जगह 25-30 फीट की गहराई तक खुदाई कराई। पहली बार खुदाई कराई, 25-30 फीट तक पानी नहीं मिला, तो दूसरी जगह उसने खुदाई करानी शुरू कर दी। दूसरी जगह भी 25-30 फीट तक खुदाई कराने पर पानी नहीं मिला, तो तीसरी जगह उसने खुदाई करवाना शुरू कर दिया। वहां पर भी पानी नहीं मिला, तो चौथी जगह पर वो खुदवा रहा था। तो उस समय एक संत शिष्यों के साथ गांव में पहुंचे, तो उनकी अतिथि सेवा की गई। स्वागत सत्कार के साथ अपने यहाँ उनको ठहरा लिया गया। बातचीत में कुएं की बात चल पड़ी, तो संत जी बड़े चकित हो गए। बोले कि 25-30 फीट तक खुदवाया और आगे खुदवाना बंद कर दिया, ये गलत हुआ। आपने प्रयत्न तो किया, परंतु सुदृढ़ संकल्प के साथ नहीं किया। यदि आप मजबूत इरादे के साथ एक ही जगह खुदाई कार्य जारी रखते, तो पहले स्थान पर ही यदि आप 80-90 फीट तक खुदवाई कराते तो पानी निकल आता। आपने बीच में ही छोड़ दिया, ये आपकी अस्थिरता का द्योतक है। अधीरता और चंचल मानसिकता का ये सूचक होता है कि व्यक्ति कार्य को बीच में छोड़ देता है। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक प्रयत्न जारी रखना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति तक प्रयत्न छोड़ना नहीं चाहिए। इस विषय में एक श्लोक भर्तृहरि जी ने दिया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। इस श्लोक के अंदर 3 प्रकार के व्यक्तियों को बताया है। एक नीच, दूसरे मध्य और तीसरे उत्तम। जो नीच स्तर के व्यक्ति होते हैं वो तो विघ्नों के भय से किसी कार्य को प्रारंभ करते ही नहीं। जो मध्य स्तर के व्यक्ति होते हैं वो कार्य प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन बीच में विघ्न आने पर उसको छोड़ देते हैं। और जो उत्तम जन होते हैं वो विघ्नों के बार बार आने पर भी वो अपने कार्य को नहीं छोड़ते और अपने कार्य में लगे रहते हैं। उत्तम श्रेणी के वीर मनुष्य विघ्न बाधाओं से बार बार पीड़ित होने पर भी प्रारंभ किए हुए उत्तम कार्य को
पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। तो ये एक विशेषता है व्यक्ति की कि उसके अंदर किसी कार्य को करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी वो उस कार्य को पूरा कर सकता है। यदि दृढ़ संकल्प नहीं है तो विघ्न बाधाओं के आने पर वो उसको छोड़ देगा। इसलिए किसी कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न करने के लिए एक तो उस कार्य को करने की ठीक ठीक विधि का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति के अंदर भी उस कार्य को पूरा करने का दृढ़ संकल्प हो।